हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग में लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अनदर डे अनदर व्लॉग कहने का मतलब ही यही होता है, क्योंकि आप लोग चूंकि मेरी डेली व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होता है, तब तो आपको शायद पता होता होगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस होती हैं कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जिसमें जब से स्कूल स्टार्ट हुए, आपको पता है बच्चों की मॉर्निंग की रूटीन, उनको उठाने से लेके, उनको कपड़े देने से लेके, उनके बेड्स बनाना, उनके ब्रेकफास्ट बनाना, उनके लंच बनाना। फिर नवीद के साथ भी सेम होता है। जब मैं सुबह उठती हूँ अराउंड 5:30 से लेके अराउंड 8:30 तक के ये 3 घंटे मेरे बहुत बिजी होते हैं। लेकिन उन 3 घंटों के बाद मैं अपने आप को टाइम देती हूँ थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए अपने आप को। मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, कोई अच्छी सी कोई वीडियो लगाती हूँ, बेशक वो ड्रामा है, बेशक कुछ भी है, वो मैं लगाती हूँ, वो देखती हूँ। फिर अपनी अम्मी से बात करती हूँ, क्योंकि अम्मी से भी डेली बात करना मेरी रूटीन का हिस्सा। लाइक मेरे से मैं सब कुछ मिस करती हूँ, लेकिन अम्मी से बात करना मिस नहीं करती हूँ। अम्मी से बात हो जाती है और उसके बाद फिर मैं उठती हूँ दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ सारे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये पूरा दिन मेरा सेम ही गुजरता है। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी बाहर जा चले जाओ, कभी कोई चीज़ ऑर्डर की है तो वो आ गई है, कॉफ़ी पे मैं रोज़ जाती हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन मेन जो मेरा डे होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि आपको पता है मॉम्स की लाइफ है, जो मदर्स होती हैं उनकी डेली रूटीन वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेयर एंड देयर थोड़े से चंक्स ऐसे लगा दूं जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज नजर आ जाए। और यही होता है कि जब मैं कामों से फ्री होती हूँ ना, तो फिर मुझे इस तरीके से रिलैक्स टाइम गुजारना क्योंकि अच्छा लगता है। तो मैं वो रिलैक्स टाइम का भी आपको ज़रूर बताती हूँ कि मैं अपने लिए कैसे थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में टाइम निकालती रहती हूँ, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। सोती नहीं हूँ, नैप बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। सुबह उठती हूँ तो उसके बाद सोने के लिए कमरे में लेट जाती हूँ अराउंड, आप कह लें 9-9:30 के करीब रात को। उससे पहले कमरे में लेटने के लिए बिल्कुल नहीं जाती हूँ। अगर टाइम मिलता भी है और अगर कभी बड़ी थकावट हो गई है और अगर कभी दिल करे कि थोड़ा रेस्ट करना है, तो यहीं काउच पे लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मुझे तो 5 मिनट की जो पावर नैप होती है वो भी इतना रिफ्रेश कर देती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ जो पावर नैप्स होती हैं। तो बस जनाब यही होता है मेरा रूटीन, जो कि हर मॉम का होता है। कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है। लेकिन आपको अच्छा लगता है जब आप किसी और के घर की रूटीन देखते हैं, बेशक वो सिमिलर होती है, जब आप उनसे रिजेंबल करते हैं या आप जिससे रिलेट कर पाते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा भी यही हाल है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करना, दिन का अपनी चीज़ों को शेयर करना। और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ ब्लॉग्स भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। कुछ मैंने प्लान किया है, थोड़ा बाहर भी जाऊंगी और कुछ इस तरह की चीज़ें करूंगी, आपको बड़े मजे के लगेंगे आने वाले। क्योंकि वीकेंड्स के ब्लॉग हमेशा थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वीकेंड पे मेरी एक्टिविटीज होती हैं बाहर की, घर की, कुछ शॉपिंग की, इस तरह की, जो मैं वीकडेज में बहुत कम करती हूँ। लेकिन आपको दिखाती हूँ आज मैंने अपना दिन कैसे स्पेंड किया, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट मैंने अपना दिन कर लिया डन। अब सिर्फ खाना खाना है, और खाना भी क्या खाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप भी देखेंगे आप आज के व्लॉग में। तो चलें लेके चलती हूँ आपको अपने साथ, एंजॉय कीजिएगा मेरा। चलें जनाब, तो फिर अभी लेके चलती हूँ आपको, दिखाती हूँ अपने पूरे दिन का रूटीन कि मैंने आज का अपना दिन कैसा गुजारा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का दिन भी आपको हमेशा की तरह अच्छा लगेगा, जो कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आजकल। मुझे आपके व्यूज और आपके कमेंट्स एंड आपके मैसेजेस से बिल्कुल अंदाजा होता रहता है। तो चलें मिलके एंजॉय करते हैं मेरा व्लॉग। सो लेट्स गो टुगेदर। तो चलें जनाब, दिन की शुरुआत होती है बच्चों के लंच पैक करने से। और आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको लंच दिखाया मैंने लास्ट टाइम, और आपने मुझे बोला, कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए कि गुल आपका लंच का स्टाइल हमें बड़ा अच्छा लगा। तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, हमें इससे आइडियाज़ भी मिलते हैं कि बच्चों को बैलेंस चीज़ें कैसे देनी है, जिसमें सब चीज़ें हों, उनकी ट्रीट्स भी हों, हेल्दी फ्रूट्स, एवरीथिंग। तो चलें जनाब, मैंने आज जिब्राइल के लिए बनाया है बर्गर। बर्गर जिब्राइल को बड़ा पसंद है। साथ में क्यूकम्बर है, साथ में एक छोटी सी चॉकलेट ट्रीट ली है मैंने, वो दी है बच्चों को। और साथ में मैंने दी है रास्पबेरीज, और साथ में चटनी जो वो बर्गर के साथ लगा के खाएगी। साथ में एक बिल्कुल स्मॉल पैक होता है ये चिप्स का, जूस एंड वाटर। ये हो गया है जी जिब्राइल का लंच कंप्लीट। और अब मैं जाती हूँ आपको दिखाती हूँ बेब्रिस का लंच। उसमें मैंने उसको दिया है जी पिज़्ज़ा। उन लोगों को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा के साथ मैंने दी है उसको स्ट्रॉबेरीज़ ये स्ट्रॉबेरीज़ के लिए था फोर्क। तो उसके साथ एक स्मॉल चॉकलेट एंड साथ है जी क्यूकम्बर, ये जिब्राइल बेब्रिस के लिए। साथ में स्मॉल चिप्स हैं और एक है जी ग्रेनोला बार, और साथ जूस एंड पानी। ये चीज़ें तो साथ में होंगी ही बच्चों को, क्योंकि इसके बगैर तो जो लंच है वो कंप्लीट नहीं होता। तो मीकाइल ज़्यादा चीज़ें नहीं लेता। मीकाइल के लिए मैंने ले लिया है जी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के साथ है जी क्यूकम्बर के साथ छोटी ट्रीट चॉकलेट की। पोकीज जिब्राइल को मीकाइल को अच्छी लगती हैं। साथ में एक चिप्स का पैक है।
सेम जूस एंड वाटर। एंड ये हो गया जी मिकाइल का लंच पैक। दजाना बहुत सिंपल लंच लेके जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको दजाना का लंच भी दिखाऊंगी, वो सिर्फ कुछ एक दो चीज़ें लेके जाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, टफ स्टडीज़ हैं उसकी, तो वो स्टडीज़ में बहुत बिजी होता है, इसलिए वो बहुत कम खाने को लेके जाता है। तो बस जनाब लंच वगैरह पैक हो गया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया और अभी बच्चे तैयार होके जा रहे हैं जी स्कूल। और आजकल वेदर थोड़ा आप देख रहे होंगे कि जिब्राइल ने कैप्री पहनी है और शॉर्ट स्लीव, क्योंकि बाहर वेदर मॉर्निंग में तो अराउंड 10-11 होता है टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही शाम होती है, नोट शाम एक्चुअली आफ्टरनून होता है, तो वेदर बहुत नाइस हो जाता है, 23-24 पे चला जाता है, तो बच्चों को गर्मी लगती है फिर। मिकाइल तो आज मुझे बोला था कि अम्मा मुझे शॉर्ट्स दे दे, मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम आपको शॉर्ट्स दे दूंगी, लेकिन आज तो ये पैंट ही पहन के जाओ क्योंकि मैंने निकाल के रख दी थी कपड़े। तो बस जनाब बच्चे जा रहे हैं और देखिएगा यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बड़ा फ़नी चीज़ हुई, वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आई कि यहाँ बच्चे पहुँच के यहाँ पहुँच के उनको क्या याद आया कि वो सब लोग अपना मास्क भूल के चले गए, क्योंकि अब मास्क मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी हो गया है, स्कूल में तो ख़ास तौर पे हैं, तो वो सब लोग भूल गए थे कि मास्क नहीं पहने और मास्क के बगैर जा रहे थे, तो बस ये मास्क लेने वापस आए हैं और हंस रहे थे कि ये हम तीनों कैसे भूल गए, किसी एक को भी याद नहीं रहा था। और अम्मा आपने भी याद नहीं करवाया। मैंने कहा एक्चुअली मैं तो वीडियो बना रही थी तो मैं बिज़ी थी, इसलिए मेरे बिल्कुल भी जेहन में नहीं रहा कि आप लोगों को मैंने ये भी देना है। तो बस ना बच्चे गए खैर से स्कूल और इसके बाद अब मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है जो मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, हम लोग देखने के लिए गए थे, मुझे ख़रीदना था, आपको याद होगा कि यूएसबी, और वो यूएसबी हमें मिली नहीं थी, तो मैंने उसको ऑर्डर किया था, मैं भूल गई थी, मैंने इतने दिन से उसको ऑर्डर नहीं किया, तो मैंने इसको कल रात को ऑर्डर किया और आज तकरीबन ये अब शाम होने वाली है और ये आज पहुंच भी गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये वही होगी, इतनी छोटी सी चीज़ वही हो सकती है इसके अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ और होगा, तो इसको ओपन करते हैं क्योंकि ये यूएसबी हमें अमेज़ॉन पे मिल गई थी, किसी भी स्टोर ने नहीं रखा हुआ था, तो लकीली अमेज़ॉन पे गए, वहाँ पे तो इतनी वैरायटी थी, जो मर्ज़ी ले लो, जितने साइज़ की लेनी है वो ले लो और जितनी काइंड की लेनी है हर तरह की वहाँ पे मौजूद होती है। इसीलिए इसने अमेज़ॉन ने दुनिया बहुत ज़्यादा और शॉपिंग बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, दुनिया समेट के रख दिया है। दुनिया के किसी कोने में कोई चीज़ बिक रही है, अगर वो अमेज़ॉन पे है तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपके घर पे पहुँच जाती है। और इससे बड़ी बात तो मुझे कोई इससे बड़ा कोई एडवांटेज नज़र नहीं आता किसी और जगह से शॉपिंग करने के लिए। सबसे बड़ा एडवांटेज जो जल्दी आपको शिपमेंट मिलती है वो यही है। और इनकी रिटर्न वगैरह भी अच्छी है, मैंने कभी आज तक कोई चीज़ ऐसे रिटर्न तो नहीं की, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स ने की है तो वो कह रही थी कि बहुत अच्छी है इनकी रिटर्न पॉलिसी, बहुत ईजी है, आपको टाइम भी नहीं लगता और झटपट में सारा काम हो जाता है। तो जनाब ये देखिए कितनी छोटी है और यही हमें स्मॉल साइज़ की चाहिए थी, और ये आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जिस टाइप की हमें चाहिए थी वो वहाँ पे यहाँ पे स्टोर्स वाले सेल ही नहीं कर रहे थे। तो देखने के मज़ा ये आया कि आपने एकदम से खोला, सामने पड़ी थी, ऑर्डर की, एंड आई थिंक लेस दैन नहीं 24 आवर्स नहीं हुए इसको, आई थिंक मैंने कल रात में की थी और आप कह लें 16-17 घंटे 16-17 आवर्स में वो घर पहुँच चुकी है। तो अब देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, फॉर श्योर अच्छी होगी क्योंकि ब्रांड अच्छा है। और ये 2 in 1 है, ये देखें अभी हमने फिगर आउट किया कि ये 2 in 1 है। जब हमने ऑर्डर की थी तो इस साइड से रेगुलर है एंड द अदर साइड इज़ वो जो स्मॉल वाली चाहिए होती है, अब मुझे उसका नाम भी नहीं याद आएगा, वॉइस ओवर करते हुए तो कभी भी नहीं याद आएगा, तो वो थी और वो घर पहुंच गई। और अभी हमने फिगर आउट किया कि ये लो जी, ये तो हमें मज़ा इसमें ये था कि ये 2 in 1 है, इसको आप दोनों साइडों से यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब आज हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आज थर्सडे है, तो आपको हैरानगी हो रही होगी कि वीकडे से पहले कैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक दिन कोई चीज़ स्किप की थी तो वो नहीं खाया था उस दिन, तो आज हम लोग बाहर निकले हुए थे, नवीद और मैं, हम दोनों को थोड़ा सा काम था, तो अब जब हम काम करने के लिए गए तो वापसी पे मुझे थोड़ी देर हो गई। खाना तो बना हुआ था लेकिन रोटियां वगैरह बनानी थी, चपातियां बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। मुझे नवीद ने बोला कि चलो आज बाहर आए हुए हैं तो पास से गुजर रहे हैं तो यहाँ से पिज़्ज़ा पकड़ के ले जाते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला तो वो तो मुझे क्रेविंग भी स्टार्ट होगी, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा ले लिया था, घर लेके आए, तो बच्चे भी सरप्राइज थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हम लोगों ने खाना खाना है। तो लेकिन जब हम आए मैंने वेबर्स को बोला जल्दी से ट्रे रेडी करो और ऊपर लेके आ जाओ और हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो बस जनाब इस तरीके से आज का दिन मैंने अपना गुजारा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का दिन भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।